आज फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर। आज हम लोग जो है इतिहास में गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर जो है चर्चा करेंगे और जो है उसके विषय में जानेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे क्वेश्चन जो है डील हो, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। देखिए इतिहास में जो है इतिहास आधुनिक इतिहास के सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। आधुनिक इतिहास में गवर्नर जनरल चल रहा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए मेरे दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, बरे लास्ट, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग जो थे, इनका शासन काल आपसे पूछेगा तो 1772 से 1700 कब तक? 1785 तक यह जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल पद पर है। अगर पूछता है वारेन हेस्टिंग जो है भारत में कब आया था? 1750 में वारेन हेस्टिंग भारत में आए थे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए वारेन हेस्टिंग को जो है न्यायिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। न्यायिक न्यायिक सेवा न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग के ही शासन काल में जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी के शासन काल में 1774 में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों। उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के शासन काल में 1780 में जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है आप लोगों के समक्ष रखे, है ना। आपको अगर लगे कि नहीं क्वेश्चन चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है, हम लोगों को एक क्वेश्चन पर 2 4 10 क्वेश्चन तक जाना है। चलिए आगे की क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1773 में आया था, है ना। और जो है प्लासी के युद्ध जीतने के बाद 1756 में मेरे दोस्त 1756 से 1760 तक, कब तक? 1760 तक बंगाल का गवर्नर रहा। फिर दूसरा कार्यकाल इसका शुरुआत हुआ था 1765 से। कब से? 1765 से 1767 तक, है ना। 1765 से 1767 तक आपको बताना है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को ही भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में कब आया था? तो 1773 में आया था। रॉबर्ट क्लाइव का शासन काल कब से कब तक रहा? तो 1756 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक। अगर कहा जाए रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में जो है द्वैत शासन की शुरुआत किया था। द्वैत शासन, है ना। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। और कब किया था? तो 1765 में किया था मेरे दोस्त। कब किया था? 1765 में किया था। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे दोस्त कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग थी। अगर कहे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में जो हुआ था। किसने किया था? विलियम जोन्स किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स किया था। भारत में जो है उसके बाद जो है
एक कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स किया था। उस समय शासनकाल किसका था? वारेन हेस्टिंग था। अभी बताइए वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से 1785 तक रहा और 1772 में इसने द्वैध शासन को समाप्त भी किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। मेरे दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ को जो है रिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग रिंग फेज रिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग फेज की नीति। क्या कहते हैं? रिंग फेज की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है ना। आपसे चलिए आगे की क्वेश्चन। रिंग फेंस की नीति का संबंध है तो इसी को ना सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं। वारेन हेस्टिंग के संबंधित है। बताओ वारेन हेस्टिंग भारत में कब आया था? 1750 में। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1772 में। कब तक रहा? 1785 तक रहा, है ना। कब तक रहा? 1785 तक रहा। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल 1774 में बना। कब बना? 1774 में, क्योंकि 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। याद कीजिए उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में पूछ रहा है। अभी हमने बताया द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। अब कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था मेरे दोस्तों। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था? 1757 में। यही रॉबर्ट क्लाइव था जो 1743 में भारत आया था और जो है 1757 से लेकर 1760 तक जो है बंगाल का गवर्नर रहा, है ना। उसके बाद जो है फिर दोबारा इसका कार्यकाल हुआ था 1765 से। कब से? 1765 से 1767 तक। 1765 से 1767 तक। चलिए आगे। भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किसने की? भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है, जनक किसे कहते हैं? तो वारेन हेस्टिंग को कहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? वारेन हेस्टिंग को। अगर इसमें जो है इसमें क्वेश्चन जो है इसके अनुसार जो है लॉर्ड कर्नवालिस, तो इसको नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। नागरिक नागरिक सेवा नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। यहाँ नागरिक लिखना चाहिए तो न्यायिक लिखा है, तो न्यायिक सेवा का जनक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में कौन सा क्या काम हुआ? 1773 नहीं, 1774 में भारत में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन। लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र कहाँ अवस्थित है? यही लॉर्ड कर्नवालिस जिसको नागरिक सेवा का जनक नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। इसका जो है कब्र जो है गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? गाजीपुर यूपी में पड़ता है। अगर कहा जाए लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कौन किया था? किए थे। लॉर्ड वेलेजेली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? कौन था भाई? देखो सबसे पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। यानी लॉर्ड वेलेजेली सहायक संधि की शुरुआत किया था और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बहुत अच्छा। चलिए आगे। 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके हुआ था? यानी बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1802 में हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ ब्रिटिश थे। कौन थे? एक तरफ जो है ब्रिटिश थे, एक तरफ बाजीराव द्वितीय थे। यानी इसको कहेंगे हम लोग एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ कौन था? एक तरफ था
बाजीराव द्वितीय यानी मराठा, मराठा के सरदार बाजीराव द्वितीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। चलिए जोश और जुनून के साथ लगना है। और प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई था, मतलब सती प्रथा, सती प्रथा पर पाबंदी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय जो है लगाया गया था। किसने लगाया था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, है ना। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। चलिए आगे, तो हो गया राजा विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त अभी बताया हमने, लॉर्ड कर्नवालिस के समय जो है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था। किसके शासनकाल में, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। आगे चलिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था। भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुआ था, 1772 में हुआ था। अगर लॉर्ड मेयो का शासनकाल देखा जाए 1769 से लेकर 1772 तक लॉर्ड मेयो भारत का गवर्नर जनरल रहा, है ना। अब भारत में प्रथम जनगणना जो है इसी के शासन काल में जो है 1772 में किया गया था। लॉर्ड मेयो जो है 1772 में कृषि विभाग, कृषि विभाग का भी स्थापना किया था। कृषि विभाग का भी स्थापना किया था। कौन किया था, लॉर्ड मेयो किया था। लॉर्ड मेयो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1769 से 1772 तक। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1772 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत किया गया था। लॉर्ड मेयो कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किया था, है ना। आगे चलिए, भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, यानी स्थानीय शासन किसे कहते हैं, किसे जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपेन को कहते हैं। स्थानीय शासन निकाय यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है। चलिए, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासन काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में हुआ था। आप सभी जानते हैं भारत के पहले राजधानी जो है कोलकाता हुआ करता था। कोलकाता, कोलकाता हुआ करता था। फिर कोलकाता से भारत की राजधानी 1912 या 11 में जो है कब आया था, कहाँ आया था, दिल्ली बना। कहाँ बना, दिल्ली बना, यानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर कौन था, वारिंग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यानी दिल्ली दरबार, दिल्ली दिल्ली दरबार जो है लगाया गया था 1911 में। और 1911 में बंगाल विभाजन को भी क्या किया गया था, रद्द किया गया था। उसी बंगाल से काट कर एक अलग राज्य बनाया गया था, बिहार, है ना। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बनाया गया। उसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दिल्ली भारत की राजधानी 1912 या 11 में बना, लेकिन लेकिन राष्ट्रीय राजधानी 1991 में बना। कब बना, 1991 में बना। चलिए आगे, भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने चर्चा किया है, आगे फिर चर्चा करेंगे, है ना। आगे देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासन काल में किया गया था मेरे दोस्त। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। कब हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। और 1905 में जो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था 1905 में क्या था, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था। बंगाल विभाजन को रद्द पूछा जाए, रद्द कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में। उसी बंगाल से जो है, इसी बंगाल से जो है एक अलग राज्य बनाया गया था, बिहार। क्या बनाया गया था, बिहार, है ना। फिर बिहार से एक अलग राज्य बनाया गया, उड़ीसा। क्या बनाया गया,
उड़ीसा। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल यानी 1/4/1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1936 को। बिहार से एक अलग राज्य बनाया गया, झारखंड। क्या बनाया गया? झारखंड। झारखंड की स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। याद रखिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट मेरे दोस्त 1784 में आया था। कब आया था? 84 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेंग हेस्टिंग के शासन काल में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और पिट्स इंडिया एक्ट वारेंग हेस्टिंग के समय आया था। हमने बताया वारेंग हेस्टिंग जो है 1750 में भारत आया था, कलकत्ता में क्लर्क के रूप में। 1772 में जो है बंगाल का गवर्नर बना। इसी के शासनकाल में 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल हुआ। या उसके बाद जो है 1772 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी के शासन काल में जो है 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसी के शासन काल में 1772 में, कब? 1772 में द्वैध शासन। कौन सा शासन? द्वैध शासन। द्वैध शासन। द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। किसने किया था द्वैध शासन को समाप्त? वारेंग हेस्टिंग किया था। कौन किया था मेरे दोस्तों? वारेंग हेस्टिंग ने किया था। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग, श्री राजगोपालचारी, लॉर्ड डलहौजी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। बहुत अच्छा आंसर दिया। फिर इसी तरह आंसर देते रहिए। आगे क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर देते हैं तो और अच्छा होता है ना, और अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक।